चलिए, गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू द अनदर सेशन ऑफ केमिस्ट्री। वी आर कंटिन्यूइंग केमिकल काइनेटिक्स, राइट। केमिकल काइनेटिक्स हम पढ़ रहे थे एंड वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट द रेट ऑफ द रिएक्शन। आपको एक इक्वेशन दिया होगा, ठीक है। मान लो ऐसे थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं बेटा। ये मान लो आपका लेट्स से m amount of A plus of n amount of B gives rise to x amount of C plus of y amount of what D। इसका रेट ऑफ रिएक्शन क्या था? तो R इक्वल टू दो तरह के हो सकता है आपका, इंस्टैंटेनियस एंड सेकंड वन इज एवरेज। एवरेज मतलब आपको टाइम भी दिया होगा एज वेल एज कॉन्सेंट्रेशन चेंज दिया होगा। अगर आपको एक टाइम में मतलब मान ले 1 सेकेंड या 0.5 से एग्जैक्टली 1 सेकेंड में कितना हुआ था वो इंस्टैंटेनियस है। वो पहले क्लास मतलब प्रीवियस क्लास में समझाया था मैंने। आ गया ना बेटा? चलो ठीक है। तो अभी रेट ऑफ द रिएक्शन में इंस्टैंटेनियस फॉर्म में लिखता हूँ बेटा। तो ये आपका रिड्यूस होगा, ये आपका इंक्रीज होगा। तो ये आपका -1 ये कोफिशिएंट जो होता है बेटा वो नीचे आ जाता है एंड दैट इज ए कॉन्सेंट्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू बेटा dt, दैट इज इट कैन बी राइट डाउन बेटा -1/n dB विथ रिस्पेक्ट टू dt। ये भी हो सकता है, नहीं तो ये इंक्रीज होगा प्रोडक्ट। सो दैट इज इक्वल बेटा 1/x concentration of C का with respect to dt बेटा and equal to 1/y concentration of D with respect to dt। आ गया समझ में? ये कर रहे थे मतलब we have completed this one, right? Okay, एक मिनट बेटा, दिखाई दे रहा है तो आपको? हाँ ठीक, क्लियरली विजिबल। ओके, तो ये हम कंप्लीट कर चुके थे, ठीक है ना। और यूनिट भी उसका आ गया था बेटा। यूनिट क्या आया था बोलो? अरे बोल दो यूनिट, एक मिनट। हाँ, यूनिट जो आया था बेटा ये कॉन्सेंट्रेशन बाय यूनिट टाइम है। कॉन्सेंट्रेशन का यूनिट क्या था? मोल्स पर लीटर एंड डिवाइड बाय क्या हो गया? सेकेंड। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो, मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। ये था ना आपका ये था आपका, ठीक है। ओके, तो यहां पर और भी एक चीज बताया था शायद। क्या बताया था बेटा? कॉन्सेंट्रेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसको होता है? अरे बता दो। कॉन्सेंट्रेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अरे प्रेशर होता है, पार्शियल प्रेशर। बताया था ना, कॉन्सेंट्रेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पार्शियल प्रेशर। तो ये जो मोल्स पर लीटर होता है बेटा, इसके जगह में आप एटमॉस्फेयर लगा सकते हो, बार भी लगा सकते हो, ठीक है ना। एटमॉस्फेयर सेकंड इनवर्स, ये खत्म हो गया था एंड उसके रिलेटेड प्रॉब्लम भी किए थे, ठीक है ना। अभी इसके बारे में डिस्कस करेंगे, ऑल अबाउट द प्रेशर। कहाँ से आया, किस तरह से आएगा, अभी देखो बेटा। तो ये प्रेशर रिलेशन करेंगे अभी। कैलकुलेशन ऑफ ये बेटा आर लिख देता हूं मैं, रेट ऑफ रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ चेंज इन प्रेशर, इन टर्म्स ऑफ चेंज इन प्रेशर, ठीक है। बहुत इजी है केमिस्ट्री, मतलब आपको अगर फिजिकल तो सबसे इजी होता है, थोड़ा बहुत दिक्कत जो आता है वो ऑर्गेनिक में आता है, बिकॉज इनऑर्गेनिक जो होता है यू हैव टू रिमेंबर, ठीक है ना। आप एनसीईआरटी पढ़ लो बस, खत्म जो इनऑर्गेनिक के पार्ट में, ठीक है। एंड फिजिकली यू हैव टू अंडरस्टैंड बिकॉज सो मेनी ऑफ प्रॉब्लम्स आर कमिंग, ठीक है ना। तो यू हैव टू सॉल्व, तो प्रॉब्लमेटिक है तो इसीलिए जस्ट लाइक मैथ एंड फिजिक्स यू हैव टू सॉल्व दीज वन। तो इसमें आपको मतलब जो गलती होता है फिजिकल में वो जीरो होता है। फिजिकल में आपका गलती जीरो होगा। अगर मान लो जो भी आपका गलतियाँ होगे मतलब होगा वो आपका इनऑर्गेनिक में आ सकता है, इनऑर्गेनिक में आ सकता है, नहीं तो ऑर्गेनिक में थोड़ा बहुत, बिकॉज ऑर्गेनिक में यू नीड टू अंडरस्टैंड, ठीक है ना। वो भी आपको समझना है कि क्या हो रहा है, कैसे रिएक्शन बन रहा है, ठीक है। वो डिस्कस करेंगे, अभी के लिए तो ये चल रहा है तो चलने दो, ठीक है। तो कैलकुलेशन ऑफ रेट कांस्टेंट, ठीक है ना, द रेट ऑफ रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ चेंज इन प्रेशर, ठीक है। अच्छा, मुझे सर पता है प्रेशर कहाँ पर आएगा। देखो बेटा, आइडियल जो गैस इक्वेशन होता है वो PV इक्वल टू सर क्या होता है? nRT, पता है आपको। P प्रेशर होता है, V वॉल्यूम होता है, N नंबर ऑफ क्या होता है? मोल्स, एंड R यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, T एब्सोल्यूट टेम्परेचर। ये था आपका। चलो सर मुझे क्या चाहिए आपका? इन टर्म्स ऑफ प्रेशर। तो प्रेशर तो यहाँ बना आपका। चलो ठीक है, फिर देख लेते हैं क्या होता है आपका। अच्छा सर, आपका रेट ऑफ रिएक्शन का क्या था ऊपर? सर ऊपर था कॉन्सेंट्रेशन एंड नीचे था टाइम। तो यहाँ पर भी एक चीज आप कर सकते हो सर, कॉन्सेंट्रेशन एंड टाइम आपको रखना पड़ेगा कहीं पर भी, ठीक है। तो यहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन है बेटा, कॉन्सेंट्रेशन कैसे होता है? कॉन्सेंट्रेशन होता है बेटा मोल्स पर लीटर, मतलब मोल्स पर वॉल्यूम। कॉन्सेंट्रेशन जो बनता है बेटा वो मोल बाई क्या बनता है बेटा? वॉल्यूम। तो यहाँ पर मोल तो दिया है, वॉल्यूम भी दिया है। अच्छा आ गया समझ में? तो इसको N/V लिख दो। तो N/V इक्वल टू क्या बन गया बेटा? P डिवाइडेड बाई क्या हो गया? RT। ये कॉन्सेंट्रेशन है ना बेटा ये। सो दिस वन इज योर कॉन्सेंट्रेशन इक्वल टू P/RT। बेटा R क्या है, T क्या है? कांस्टेंट मान लो।
तो कॉन्सेंट्रेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आ गया प्रेशर, वहीं पर तो वही बता रहा था मैं। तो मोल्स पर लीटर जो बना आपका, मोल्स पर वॉल्यूम और मोल्स पर लीटर जो भी है, मोल्स पर लीटर इज द यूनिट, मोल पर वॉल्यूम इज द कॉन्सेंट्रेशन का फॉर्मूला, ठीक है। तो यहां पर मोल्स पर वॉल्यूम बन गया आपका कॉन्सेंट्रेशन इक्वल टू पी बाई आर टी, आर कॉन्स्टेंट टी कॉन्स्टेंट, तो प्रेशर वेरिएबल है, आ रहा है समझ में, प्रेशर क्या है वेरिएबल। तो रेट कांस्टेंट का आपको जो फॉर्मूला था वो क्या था बता दो, अरे बोल दो, रेट कांस्टेंट का, रेट ऑफ रिएक्शन का कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाय अरे चेंज इन टाइम। तो यहां पर ऐसे लिख सकते हो आप, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन था ना, अरे डेल समथिंग था, तो यहां पर भी ये लिखोगे। अच्छा मैं फॉर्मूला लिख देता हूं, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाय चेंज इन व्हाट टाइम। सर यहां पर माइनस प्लस, अरे कथा, जो आपका रिएक्टेंट में होगा वो तो आपका माइनस में लगेगा ही, और प्रोडक्ट में जो होगा वो प्लस में लगेगा, वो छोड़ दो। तो चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन डिवाइड बाय चेंज इन टाइम, तो चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन की जगह ये डाल सकते हो आप, हाँ सर डाल सकते हैं। बताओ क्या होगा आपका, यहाँ पर चेंज कौन हो रहा है P, तो चेंज इन प्रेशर, ठीक है, डिवाइड बाय RT तो कांस्टेंट है, होल डिवाइड बाय चेंज इन टाइम, चेंज इन टाइम वैल्यू डाल दो बेटा। तो ये 1 बाई RT यहाँ पर आएगा मतलब बाहर, और ये बन जाएगा आपका डेल P बाय डेल T टाइम, आ गया। तो दिस इज द रेट ऑफ रिएक्शन इन टर्म ऑफ पार्शियल प्रेशर और प्रेशर, सिंपल, ठीक है, आ गया। तो 1 बाई RT इंटू डेल P बाई चेंज इन प्रेशर विथ रिस्पेक्ट टू चेंज इन टाइम, प्रेशर के टर्म में, ठीक है। लिख दो बेटा, क्वेश्चन करते हैं, लिखो क्विक 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 क्विक। डन, क्वेश्चन लिखे, चलो ठीक है। तो ये फॉर्मूला बन गया आपका। अच्छा इसमें बेटा दो चीज आ सकता है, देखो सर ये RT तो कांस्टेंट है, RT क्या है कांस्टेंट, मतलब ये आपको समझना है, क्या समझना है, अगर सर आपको क्वेश्चन दिया है प्रेशर में दिया है, प्रेशर क्वेश्चन में दिया है, लेकिन आपको जो पूछा है वो कॉन्सेंट्रेशन टर्म में पूछा है, नहीं आया समझ में, आपको गिवन दिया है बेटा, प्रेशर दिया है, R पता है, T भी पता है आपको, लेकिन पूछा है एटमॉस्फेयर में निकालो, मतलब ATM में निकालो, तो डायरेक्टली आप RT यूज ना करके भी निकाल सकते हो, डेल P सिंपल डेल P बाई डेल T। अगर आप क्या यूज कर रहे हो, मतलब यहां पर देखो दो तरह के फॉर्मूला यूज कर सकते हो बेटा, R इक्वल टू ये सिंपल डेल P बाई डेल T, तो यहां पर जो यूनिट बनेगा बेटा वो आएगा ATM सेकेंड इनवर्स, ये फॉर्मूला आएगा। लेकिन अगर R इक्वल टू ये वाला फॉर्मूला यूज कर रहे हो 1 बाई RT डेल P अपॉन क्या हो गया बेटा डेल T, तो इसका यूनिट क्या आएगा, अरे बता दो, मोल्स पर लीटर पर सेकेंड इनवर्स। क्यों आया सर, बिकॉज कॉन्सेंट्रेशन इक्वल टू P बाई RT, कॉन्सेंट्रेशन का यूनिट जो है, प्रेशर बाई RT का यूनिट वही है, मोल्स पर लीटर, बेटा आ रहा है समझ में। तो अगर दो तरह की क्वेश्चन आ सकता है, अगर आपको सिंपल प्रेशर के टर्म में ATM पर सेकेंड पूछा है तो डायरेक्ट पुट दिस फॉर्मूला, सिंपल, ये कांस्टेंट बन गया आपका, ये वाला नहीं चाहिए अभी। लेकिन R अगर ये मतलब दिया है आपका, मतलब मोल्स पर लीटर पर सेकंड दिया है, मतलब मांगा है आपको, गिवन क्या होगा आपका, प्रेशर दिया होगा, ऑफ कोर्स प्रेशर दिया होगा, तो प्रेशर देने पर आपका दो तरह की यूनिट आ सकता है, ATM सेकंड इनवर्स, तो ये फॉर्मूला डालो, मोल्स पर लीटर पर सेकंड इनवर्स, तो ये फॉर्मूला डालो। क्लियर बेटा, लिख लो क्विक, ये नोट, ठीक है, दिस वन इज बेटा नोट, क्विक क्विक क्विक। फिर क्वेश्चन करते हैं बेटा। मिटा दो क्वेश्चन, सॉरी क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, चलो ठीक है। अच्छा क्वेश्चंस क्या दिया है बेटा, फॉर ए रिएक्शन एट 273 डिग्री के टेम्परेचर दिया है बेटा 273, ये क्या है मतलब फिक्स है, ठीक है। एंड क्वेश्चन दिया है बेटा NO गैस प्लस ऑफ O3 गैस गिव्स राइज टू NO2 प्लस ऑफ क्या बन गया बेटा O2, ठीक है। यहाँ पर 3 1 4, यहाँ पर भी 4 हो गया बैलेंस, ठीक है ना, हाँ ठीक है, सभी गैस है बेटा। ये भी बताया था बेटा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर क्यों नहीं कंसीडर किया जाता है, बिकॉज इन एक्वस सॉल्यूशन
जो चेंज होता है आपका वाटर का कॉन्सेंट्रेशन में वो स्मॉल होता है। दैट्स वाई एक इक्वेशन में अगर वाटर दिया भी होगा तो उसको कंसीडर करना नहीं है, अगर लिक्विड होगा तो, गैस नहीं, लिक्विड, ठीक है। ओके, तो यहां पर आप क्वेश्चन देख लेते हैं बेटा। इट इज ऑब्जर्व दैट, ठीक है, द प्रेशर ऑफ NO, द प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, ठीक है, गैस फॉल्स फ्रॉम 700 mm ऑफ Hg। बेटा ये पता है ना 700 mm ऑफ Hg क्या है, ठीक है, बार है। अरे mm ऑफ Hg जो होता है वो होता है का बार, 1 एटमोस्फेयर इक्वल टू 760 mm, ठीक है ना। ओके चलो देखते हैं। तो 7 क्या आ गया ये, अरे गया, हाँ 700 mm ऑफ Hg बेटा, Hg टू 500 mm of Hg in 250 second. In 250 second. Calculate the average rate of reaction. Calculate R average. हाँ क्वेश्चन दिया है, देखो बेटा, बिट नंबर 1 दिया है ATM पर सेकेंड, क्वेश्चन नंबर 2 दिया है बेटा मोल्स पर लीटर पर सेकेंड। आ गया समझ में? अरे आ गया कि नहीं? डन, ओके। तो इसमें आपका क्या होता है, ATM पर सेकंड बनेगा, नहीं तो मोल्स पर लीटर पर सेकंड बनेगा, ठीक है। हाँ हाँ डायरेक्ट फॉर्मूला दिया है बेटा, डाल दो फिर। बताओ R इक्वल टू पहले बिट नंबर 1 डेल P बाई डेल T, प्रेशर में कितना चेंज हुआ है बेटा, यहाँ पर 700 है, यहाँ पर 500 है, तो चेंज कितना हुआ, अरे बोल दो 700 माइनस ऑफ 500, टाइम पीरियड कितना निकला बेटा ये 250, तो 250 सार T1 माइनस T2 था, अबे गधा, T1 मतलब जीरो, इनिशियल स्टेट हमेशा क्या होता है T इक्वल टू जीरो, और T2 यहाँ पर बन गया 250, तो 250 माइनस जीरो कितना आ गया 250, तो ये बन गया सर 200 डिवाइडेड बाई 250, ये जीरो, ये बनेगा आपका मल्टीप्लाई कर लो 4, ये भी 4, so that is equal to 80 by 100, so that is equal to 0.8 ATM पर सेकेंड, ठीक है ना। अरे आ गया कि नहीं? आ गया? एक गलती कर लिया आपने, अरे 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 कन्वर्शन नहीं किया गधा, शिट। तो ये आ गया आपका 200 mm ऑफ Hg डिवाइडेड बाई 250 सेकेंड। मैंने आपको बोला था कि ATM में कन्वर्ट करने के लिए बेटा 760 mm जो होता है वो 1 ATM होता है, ठीक है ना। यहाँ पर कितना दिया है 200 mm, तो 1 mm क्या बनेगा आपका 1 बाई 760, एंड यहाँ पर बेटा 200 दिया है, तो 200 mm इक्वल टू 200 डिवाइड बाई 760 ATM। आगे समझ में, जीरो जीरो कैंसिल आउट बेटा, यहाँ पर डाल दो फिर। सो दिस इक्वल 20 बाई 76 इंटू 1 बाई 250, ठीक है ना। जीरो जीरो कैंसिल आउट बेटा, और ये कैंसिल होगा आपका, अरे बोलो 2 में ये 2 3 जा 6, गड़बड़ हो गया, 200 बाई 760 हुआ ना, हाँ तो ठीक है, 2 कटेगा तो कितना बनेगा, हाँ 8, सो दैट इज इक्वल टू 1 बाय 38 इंटू 25 ATM सेकेंड इनवर्स। आ गया? अरे इसको डिवाइड करना है और क्या, करेक्ट ना बेटा, हो गया कंप्लीट। सेकेंड बीट में आओ, ATM में लाना है आपको, वहाँ मैंने बताया अभी ना 760 जो mm होता है Hg में, मर्क्यूरी मीटर में, वो होता है आपका 1 ATM प्रेशर। लेकिन यहाँ पर बेटा कितना ATM आया टोटल, सॉरी टोटल mm कितना आया 200, तो 200 विल बी कन्वर्टेड इनटू दिस ATM। आ गया? अरे समझ में आ गया कि नहीं, ठीक है ना। चलो सेकेंड बीट करते हैं बेटा, बीट नंबर 2 क्या दिया है, हाँ सर सेम लाना है, लेकिन आपको क्या करना है, क्या है बेटा, लेकिन मोल्स पर लीटर पर सेकेंड इनवर्स, ओके। तो R इक्वल टू फॉर्मूला दूसरा वाला लगेगा बेटा 1 बाई RT इंटू डेल P बाई क्या हो गया डेल T, ये तो निकला ही है, वो निकला हुआ है 1 बाई RT इंटू डेल P बाई डेल T का वैल्यू कितना निकला, ये वाला सर 1 बाई 38 इंटू 25, ठीक है ना, ATM सेकेंड इनवर्स। आ गया समझ में? अरे ये निकला था अभी, ठीक, ओके सर। R का वैल्यू क्या डालें हम, देखो बेटा R का वैल्यू भी बहुत सारे हैं, 8.314 भी होता है, लेकिन वो आपका क्या होता है ATM में नहीं होता है, ठीक है ना। जो R का वैल्यू होता है बेटा 0.082, ठीक है, लीटर ATM केल्विन इनवर्स, ठीक है, ठीक है,
लीटर एटीएम केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स, सॉरी लीटर इनवर्स एटीएम इनवर्स मोल इनवर्स, ठीक है। ये आपका आर का यूनिट बन गया, ठीक है। और टेम्परेचर का यूनिट तो पता है आपको क्या है, केल्विन, ठीक है। अभी डालोगे यहां पर, तो 1 डिवाइडेड बाई आर का वैल्यू 0.082 लीटर एटीएम केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स इनटू टेम्परेचर कितना दिया था बेटा, अरे लिखा तो था, और 273, देखो यहां पर, तो 273 क्या आ गया केल्विन इनटू 1 डिवाइड बाई 38 इंटू 25 एटीएम सेकेंड इनवर्स। अभी देखो एटीएम कैंसिल हो बेटा, यूनिट से जा रहा हूं मैं, एंड यहां पर बेटा और क्या कैंसिल होगा, अरे कैंसिल क्या होगा देख लो, यहां पर आ जाएगा आपका ये केल्विन भी कैंसिल आउट आ गया आपका। तो टोटल आंसर बेटा ये अगर डिवाइड करोगे तो टोटल आंसर मिलेगा आपको, मैं लिख देता हूं 4.7 इंटू 10 टू द पावर -5 मोल्स पर लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। सेकेंड इनवर्स तो ऊपर था, ये मोल अगर ऊपर जाएगा इनवर्स था, ऊपर जाएगा तो मोल बनेगा, ये लीटर यहां पर था ऊपर जाएगा तो माइनस बनेगा, ठीक है। आ गया समझ में बेटा। प्रेशर में बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन ये जो टाइप का क्वेश्चंस है सर डायरेक्टली आप फॉर्मूला क्यों नहीं यूज किए, डायरेक्ट तो यूज किया मैंने, लेकिन दो तरह के प्रॉब्लम आ सकता है। अगर आपको एटीएम पर सेकंड दिया हुआ है तो डायरेक्टली आपको कौन सा वाला पुट करना है, दिस वन। अगर आपको पूछा है प्रेशर दिया हुआ है लेकिन आपको पूछा है नहीं मुझे मोल पर लीटर पर सेकंड में चाहिए, तो डायरेक्टली आप क्या करोगे 1/RT डालोगे। क्यों, कॉन्सेंट्रेशन इक्वल टू 1/RT डेल पी बाई डेल टी निकला, नॉट डेल पी बाई डेल टी सिंपल। ये आपका एटीएम मतलब प्रेशर के टर्म में, तब आरटी कांस्टेंट था, लेकिन यहां पर आरटी कांस्टेंट नहीं है। आरटी का वैल्यू डालने पर ये आपका यूनिट कैंसिल होगा, तब आएगा मोल्स पर लीटर पर सेकंड इनवर्स, ठीक है। क्विक लिख दो बेटा। हो गया, और एक क्वेश्चन करें या हो जाएगा पूरा? चलिए ठीक है, हो जाएगा तो बहुत अच्छा है, मिटा दूं। चलिए और एक क्वेश्चन करते हैं बेटा, ये प्रेशर रिलेटेड। ओके, क्वेश्चंस दिया है बेटा। द हाइड्रोजिनेशन ठीक है ऑफ वेजिटेबल घी ठीक है वेजिटेबल घी एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड ठीक है reduces the pressure of हाइड्रोजन मॉलिक्यूल ठीक है फ्रॉम 2 atm to 1.2 atm 2 atm to बेटा 1.2 atm in 50 मिनट बेटा। यूनिट इज कंपल्सरी, यहां पर मिनट दिया हुआ है, आपको किसमें चाहिए सेकेंड ठीक है मिनट। कैलकुलेट द रेट ऑफ द रिएक्शन ठीक है in terms of change pressure per minute, ओ मिनट में दिया है तो नो नीड टू चेंज द यूनिट ऑफ टाइम, प्रेशर पर मिनट ठीक है। सेकेंड बिट दिया है बेटा मोलालिटी पर सेकेंड, आ गया कॉन्सेंट्रेशन, मोलारिटी पर सेकेंड दिया है बेटा ठीक है। पता है आपको, अरे होगा कि नहीं, यहां पर तो एमएम में नहीं दिया है, डायरेक्टली बेटा क्या दिया है एटीएम में दिया है, तो डायरेक्टली पुट करो। पहला आर इक्वल टू सर मुझे पता है डेल पी विथ रिस्पेक्ट टू डेल टी सर। अच्छा डेल पी कितना हुआ 2 - 1.2 डिवाइड बाई डेल टी कितना बेटा, अरे कहाँ गया अब यार 50 मिनट डिवाइड बाई 50 ठीक है। तो ये बन गया आपका कितना होना 0.8, तो 0.8 बाई 50 ठीक है ना। अरे आ गया कि नहीं, तो इसको मल्टीप्लाई कर लो बेटा 8 इंटू 8 सॉरी
0.8 इंटू 2 कितना हो गया 1.6 डिवाइड बाई ये बनेगा 100 50 इंटू 2 तो ये बनेगा 1.6 इंटू 10 टू द पावर -2 हाँ ATM मिनट इनवर्स। ठीक है, आपको तो पूछा ही ये। ठीक है, अरे आ गया कि नहीं? अच्छा चलो सेकंड बिट में चलते हैं बेटा। 2 R इक्वल टू 1 बाई RT इंटू डेल पी बाई डेल टी। डेल पी बाई डेल टी तो मिल गया आपको, R का वैल्यू भी पता है आपको। ठीक है ना, कितना 0.0821 और इसमें आपका 25 डिग्री सेंटीग्रेड दिया है बेटा, तो 25 प्लस ऑफ कितना 273 पता है आपको बेटा। एब्सोल्यूट में कैसे कन्वर्ट करते हैं 273 ऐड करके, क्योंकि आपको एब्सोल्यूट जो टेम्परेचर होता है वो केल्विन में होता है। ठीक है ना, तो जितना डिग्री सेंटीग्रेड होगा उतना आपका 273 ऐड होता जाएगा। तो ये 25 से अगर 273 ऐड हुआ तो ये 8 बन गया, ये 9 बन गया, ये 2। ठीक है ना, 298। अरे आ गया कि नहीं? फिर डालो यहाँ पर 298 इंटू डेल पी बाई डेल टी कितना निकला 1.6 इंटू 10 टू द पावर -2 ATM पर मीटर, सॉरी ATM पर मिनट इनवर्स। तो ATM पर मिनट इनवर्स, ATM तो रहने दो, मिनट इनवर्स मतलब 1 बाई मिनट होगा। तो यहाँ पर बेटा 1 बाई कितना बनेगा 60 सेकेंड इनवर्स। आ गया समझ में? अरे गधा, आपको सेकेंड में पूछा है तो मिनट शुड बी कन्वर्टेड इनटू व्हाट 60 सेकेंड, तो ये सेकेंड इनवर्स बनेगा आपका। आ गया समझ में? अरे ठीक है, या गलत हो गया 1 बाई मिनट, हाँ ठीक है 1 बाई 60 सेकेंड इनवर्स। ठीक है, अरे आ गया कि नहीं पूरा? हो गया, फिर वैल्यू डालो, यहां पर आंसर मिलेगा आपको। ठीक है, और बचा क्या? नहीं, कुछ नहीं बचा। RT हो गया, डेल पी बाई डेल टी तो ऊपर मिला है आपका, एंड सेकेंड हो गया 1 बाई 0.08। हाँ हो गया हो गया हो गया हो गया। ठीक हो गया कंप्लीट। आंसर में लिख देता हूं बेटा, यहां पर दिया है, आप घर में चेक कर देना। 1.09 इंटू 10 टू द पावर -5 मोल्स पर लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। ठीक है, क्यों हम टाइम वेस्ट करें इसमें बेटा कैलकुलेशन करने, आप तो घर पे भी ये कर सकते हो। ठीक है ना, आ गया समझ में? इसमें डाउट नहीं है बेटा? वेरी गुड। ओके, तो प्रेशर टर्म में आ गया समझ में? 2 तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं और कुछ नहीं आ सकता। ठीक है, ओके। नाउ फैक्टर्स अफेक्टिंग व्हाट रेट ऑफ रिएक्शन। कौन कौन सा फैक्टर है जिसमें आपका रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा, नहीं तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा बेटा घटेगा। ठीक है, फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन। फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन, कौन कौन सा फैक्टर होगा बेटा, वो आपका क्या होगा डिपेंड करेगा। ठीक है, ठीक है, पहला पॉइंट कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, अच्छा चलो देखो, यहां पर मैंने ये बनाया था बेटा, याद कर लो, यहां पर जो आपका रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन था वो मैक्सिमम था। अरे था कि नहीं? ऑब्वियसली। तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या था सर ना, -dr विथ रिस्पेक्ट टू dt। तो यहां पर ये मैक्सिमम था, तो मैक्सिमम मतलब यहां पर रेट कांस्टेंट भी क्या था मैक्सिमम। अभी क्या हुआ बेटा डिक्रीज हो गया, तो रेट कांस्टेंट भी डिक्रीज होता जाएगा। ठीक है ना, तो कॉन्सेंट्रेशन का पहला स्टेट में बहुत सारा आपका अमाउंट था, तो इसीलिए रिएक्टेंट ज्यादा था, कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा था, तो इसीलिए रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्ट प्रोपोर्शनल dr है, तो वो भी ज्यादा है। धीरे धीरे घट गया, तो इसका कॉन्सेंट्रेशन का हट जा रहा है, तो घट जा रहा है, तो r भी क्या होगा घट जाएगा। ठीक है ना, तो जब कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होता है आपका रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है बढ़ता है। यहां पर देखो रेट ऑफ रिएक्शन ये ज्यादा है, मतलब ऊपर ज्यादा है तो r भी ज्यादा है, अगर ये कम है तो r भी कम है। तो ये कॉन्सेंट्रेशन पहले स्टेट में ज्यादा था, इसलिए रेट ऑफ रिएक्शन यहां पर ज्यादा है, यहां पर बहुत कम है। आ रहा है समझ में? तो कॉन्सेंट्रेशन में क्या होता है बेटा, मोर कॉन्सेंट्रेशन implies
मोर रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन जितना ज़्यादा होगा उतना आपका रेट ऑफ क्या होगा, रेट ऑफ रिएक्शन, मोर रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा बेटा, ज़्यादा होगा। जितना आपका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा उतना आपका क्या होगा, रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा। इनिशियल स्टेट में क्या था, इनिशियली रिएक्टेंट कॉन्सेंट्रेशन, इनिशियली रिएक्टेंट कॉन्सेंट्रेशन इज मोर, so that R is more। ठीक है ना, आफ्टर सम टाइम reactant concentration decreases, reactant concentration decreases, so R will be decreased। ठीक है, अरे आ गया कि नहीं, तो कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा, ये ऐसे लिख देता हूं, देखो कॉन्सेंट्रेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर। कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा, कॉन्सेंट्रेशन घटेगा तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, घटेगा। आ गया समझ में। उसके बाद क्या आता है, टेम्परेचर। ये तो सभी को पता है क्या होता है बेटा, टेम्परेचर जितना इंक्रीज करोगे उतना आपका क्या होगा, एनर्जी मिलेगा उसको। अगर उतना ज्यादा एनर्जी मिल गया तो वो क्या होगा, जल्दी जल्दी रिएक्शन होगा, फास्ट हो जाएगा ना। मतलब मान लो आप कुछ भी कर रहे हो, सपोज आप यू आर गोइंग टू व्हाट, बॉयल द वाटर। ठीक है, आप गैस मिनिमाइज कर लिए तो बहुत टाइम लगेगा। अभी गैस ऑन कर लो, पूरा फुल फ्लेम दे दो, मतलब थोड़ा बहुत टाइम लगेगा लेकिन वो क्या होगा, बॉइल्ड हो जाएगा। तो इसीलिए टाइम अगर टेम्परेचर बढ़ा रहे हो दैट मीन्स यू आर प्रोवाइडिंग सम अमाउंट ऑफ व्हाट, एनर्जी, इनडायरेक्टली मतलब एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हो आप, इसीलिए वहां पर रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो गया, फास्ट। तो यहाँ पर ये मिल गया मुझे, टेम्परेचर बढ़ेगा तो आपका रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या होगा, बढ़ेगा। आ गया समझ में, अरे आ गया नहीं, मतलब जनरली क्या होता है बेटा, 10K राइज में रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है डबल हो जाता है। ये नोट है बेटा, जनरली एक रिएक्शन में अगर 10 केल्विन आप राइज करते हो, ठीक है ना, तो उसमें आपका रेट ऑफ रिएक्शन जितना भी होगा वो डबल। ठीक है, टेम्परेचर में लिख दो क्विक। थर्ड, ये भी आपको पता है, कैटलिस्ट। बेटा कैटलिस्ट क्या करता है, ऑब्वियसली स्पीड अप करता है रिएक्शन को विदाउट इन्वॉल्विंग। वो कंज्यूम अपने आप से नहीं होता है, वो हेल्प करता है कि मतलब स्पीड अप हो जाए। ठीक है ना, तो कैटलिस्ट क्या करता है बेटा, स्पीड ऑफ द रिएक्शन, मतलब रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा, स्पीड ऑफ द रिएक्शन। ठीक है, ये क्या करता है आपका, रिएक्शन को आपका बढ़ाता है। ठीक है, विदाउट कंज्यूमिंग इटसेल्फ, खुद को वो कंज्यूम नहीं करता है। ठीक है ना, क्योंकि कैटलिस्ट होता है बेटा, रिएक्शन का स्पीड जो होता है वो बढ़ा देता है। आ गया समझ में पूरा। कल हम रेट ऑफ रिएक्शन पढ़ेंगे बेटा, और रेट ऑफ रिएक्शन में इतना सारा प्रॉब्लम्स है, आप सोच भी नहीं सकते कितना प्रॉब्लम है, मतलब बहुत सारे प्रॉब्लम्स रहता है। ठीक है ना, रेट एम उसके बाद ऑर्डर पढ़ेंगे, बहुत ईजी है। ठीक है बेटा, समझ में आ गया पूरा, चलो ठीक है बेटा, फिर मिलते हैं कल, टाटा, बीपी किस वाले होगा।